एक छोटे से शहर में एक मोहन नामक छोले भटूरे वाला रहता था। उसके छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट थे और लोग उसकी दुकान पर खाने के लिए बड़ी भीड़ लाते थे। एक बार वहां एक गरीब बच्चा देखा जिसका चेहरा बहुत उदास था। छोले भटूरे वाले ने पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उस बच्चे ने बताया कि उसके परिवार के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। छोले भटूरे वाले ने उसे बिना पैसे लिए ही छोले भटूरे खिलाई। उस दिन से छोले भटूरे वाले की दुकान में ज्यादा ग्राहक आने लगे। इस बात से खुश होकर छोले भटूरे वाले ने दिन में कुछ समय निकाला और वहां गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क खाना बांटने का कार्य शुरू किया। उनकी यह नेक क्रिया उसे और लोगों के दिलों में सम्मान और प्यार दिलाया। वह हर दिन वो ऐसे ही गरीब लोगों की मदद करने लगा। एक दिन उसका हरीफ दोस्त, जो मिलावट वाले छोले भटूरे बेचता था, उसकी भी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वहां एक गरीब ब्राह्मण आया और अनहोने छोले भटूरे वाले को कहा कि मुझे खाने को मिलेगा कुछ, मैं कहीं दिनों से भूखा हूं। तो छोले भटूरे वाले ने बोला कि नहीं, आज मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। और उसने बताया कि मैं लोगों की ऐसे ही मुफ्त में मदद करता रहूंगा तो मेरा ढाबा तो ऐसे ही खाली हो जाएगा। और वो बेचारा गरीब ब्राह्मण वहां से चला गया। लोग कहते हैं ना कि किस्मत का खेल कोई नहीं समझ पाता। और वह मोहन के ढाबे के पास आ पहुंचा और छोले भटूरे वाले को कहा कि मुझे खाने को मिलेगा कुछ, मैं कहीं दिनों से भूखा हूं। तो मोहन छोले भटूरे वाले ने उस गरीब भूखे ब्राह्मण को अपने ढाबे में बुलाया और उसको पेट भर के खाना खिलाया। उसके बाद वो ब्राह्मण खाना खाकर चला गया। तब से लेकर कई दिनों तक उसका मुनाफा बढ़ता ही जा रहा था और दूसरे छोले भटूरे वाले के साथ उल्टा ही हो रहा था, जिसने उस ब्राह्मण को खाना ना खिलाकर और अपमान करके उसे जाने के लिए कहा था। असल में उन दोनों छोले भटूरे वाले को पता नहीं था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वह साक्षात फरिश्ता था जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आया था। एक दिन मोहन छोले भटूरे वाला और उसकी बीवी सोच रहे थे। तभी उसको एहसास हुआ कि वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि वो फरिश्ता था। तभी से उन दोनों ने जरूरीमंद लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। ऐसे चलते चलते वो बड़े व्यापारी बन गए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान किसी भी परिस्थिति में हमारी परीक्षा लेने आते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे कार्यों से दूसरों में प्रेरणा और समर्थन बढ़ता है। हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और गरीब के साथ हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना दिल नेक और बड़ा रखना चाहिए।